नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? मैं हूं आपका दोस्त युगल। दोस्तों, मुझसे कई लोग पूछते हैं कि सर कोई ऐसा बिजनेस आइडिया शेयर कीजिए जिसमें लागत बहुत कम हो और कमाई बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों, उसी बिजनेस आइडिया के बारे में मैं आपसे इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले करूंगा छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज जो बिजनेस आइडिया मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ उसका नाम है डिस्पोजल आइटम्स। डिस्पोजल आइटम्स क्या होते हैं, डिस्पोजल की दुकान कैसे खोली जाती है और ये किस काम में आते हैं, इसमें मार्जिन कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, इस दुकान का साइज क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, सारी जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों, डिस्पोजल आइटम होता क्या है? ऐसा सामान जो एक बार यूज करने के बाद डिस्पोज कर दिया जाए उसे हम कहते हैं डिस्पोजल आइटम। या फिर ऐसा सामान, ऐसे आइटम जिसे हम यूज एंड थ्रो कहते हैं, मतलब एक बार यूज करके फेंक दें, एक बार यूज करके काम चलाने के बाद वो दोबारा हमारे यूज नहीं आ सकता, उसे हम बोलते हैं डिस्पोज आइटम, डिस्पोजल आइटम। तो दोस्तों, डिस्पोजल आइटम में आइटम्स क्या क्या होते हैं? दोस्तों, हम लोगों ने देखा है, हम लोग बड़े बड़े होटलों में जाते हैं खाना खाने, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा आजकल जो ये रेडीमेड जो थालियाँ आती हैं, डिस्पोजल की थालियाँ, डिस्पोजल की गिलास, चम्मच, प्लास्टिक के कांटे, तो जितनी भी 80% रेस्टोरेंट वाले हैं, होटल्स वाले हैं, वो इन डिस्पोजल आइटम्स का ही यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी सस्ते पड़ते हैं। अब जो आज प्लास्टिक के या फिर अपना स्टेनलेस स्टील के जो बर्तन होते हैं उनको मेंटेन करना, उनको साफ़ सफाई करके ध्यान में रखना, स्टोर करना आजकल के लिए बहुत चैलेंजिंग हो गया है रेस्टोरेंट वालों को। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया है कि जितने भी डिस्पोजल आइटम्स हैं, डिस्पोजल गिलास हैं, चम्मच हैं, प्लेटें हैं, थालियाँ हैं, कटोरियाँ हैं, डोने हैं, तो वो अपने बिजनेस में उन्होंने यूज़ कर लिया है। आजकल जितना भी वो खाना वो सर्व कर रहे हैं, फास्ट फूड रेस्टोरेंट वाले हुए या बड़े बड़े रेस्टोरेंट वाले हुए या फिर कोई गुमटी वाला हुआ या फिर चाय वाला हुआ, वो भी एक छोटा सा चाय का जो कप है वो डिस्पोजल कप ही यूज़ कर रहा है, क्योंकि कांच के कप उनको मेंटेन करना भारी पड़ रहा है, उनको धोना, उनको अरेंज करना, उनको स्टोर करना। तो दोस्तों, डिस्पोजल आइटम का यूज़ आज हर जगह देखा गया है। अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके जो मांगलिक कार्य में भी हम कई लोगों का, मेहमानों का खाना बुक करते हैं, अपने घर में खाना भोज पे बुलाते हैं, तो हम लोग भी डिस्पोजल आइटम का ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि इनको यूज़ करके आसानी से फेंक दिया जाता है और ये काफ़ी सस्ते पड़ते हैं। तो दोस्तों, डिस्पोजल आइटम की जो डिमांड है वो बढ़नी है, चाहे शादी हो, विवाह हो, फंक्शन हो, बच्चा पैदा हो रहा है तो कोई मांगलिक कार्य कर रहे हैं या फिर किसी की 13वीं है, कोई जा रहा है, तो दोस्तों कुछ भी भोज हो रहा है, भंडारा करवा रहे हैं, शादी पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, कुछ भी ऐसे फंक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे डिस्पोजल आइटम का यूज़ काफ़ी बढ़ गया है और ये बढ़ना ही बढ़ना है आगे चल के भी। तो दोस्तों, डिस्पोजल आइटम क्या होते हैं मैंने बताया, डिस्पोजल आइटम में वैराइटीज़ क्या क्या होती हैं और ये कहाँ का यूज़ होते हैं वही मैंने बताया। अब मैं बताऊंगा इस व्यापार को आप कैसे शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, इस व्यापार में लागत बहुत कम है। दोस्तों, इस व्यापार में लागत जो है, अगर आप 50,000 रुपये की लागत लगाते हैं तो ये व्यापार आप आसानी से चालू कर सकते हैं। दोस्तों, 50,000 की लागत में आपकी दुकान अच्छी खासी भर जाएगी। अगर 10 बाई 20 की दुकान है तो आप ये व्यापार 50,000 रुपये से अपनी दुकान से शुरू कर सकते हैं और 50,000 की लागत में आपकी पूरी दुकान भर जाएगी 10 बाई 20 की। इसमें चाय के कप्स हैं, पानी वाले गिलास हैं, ड्रिंक वाले गिलास हैं, बियर वाले गिलास हैं, डोने हैं, पत्तले हैं, प्लेट्स हैं, चम्मच हैं, कांटे हैं, स्टिक्स हैं। दोस्तों, इतने सारे आइटम्स हैं, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन आइटम्स बहुत सारे हैं दोस्तों और इनकी काफ़ी डिमांड है और ये भविष्य में ये जो बिजनेस है काफ़ी तेज़ी से ग्रो करने वाला है और ग्रो कर भी रहा है। चाहे छोटा शहर हो, कस्बा हो, गांव हो, आप देख लेना, किसी भी फास्ट फूड ठेले पे देख लेना, आपको डिस्पोजल आइटम्स में ही वो खाना सर्व करेगा। या फिर आप भी किसी अपने घर में मेहमानों का जो भोज करेंगे या खाना रखेंगे तो लोगों का कोशिश यही करते हैं कि मैं डिस्पोजल आइटम ही यूज़ करूं और आसानी से उसको यूज़ करके फेंक दिया जाता है दोस्तों, और ये दोबारा काम में नहीं आते। ये आइटम फिर डिस्पोज कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें लागत मैंने बताया, सिर्फ 50,000 रुपये की लागत से भी आप ये व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। दोस्तों, इस व्यवसाय में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है।
अगर आप रिटेल शॉप खोलते हैं 50,000 की लागत से आप रिटेल काम चालू कर सकते हैं, होलसेल भी कर सकते हैं। अगर होलसेल में माल बेचेंगे तो आपको 15% शुद्ध मुनाफा होगा, ग्रॉस प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट। और अगर रिटेल करते हैं तो 40% तक का मार्जिन है इस बिजनेस में। दोस्तों रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। अब डिस्पोजल आइटम के साथ आप क्या क्या और बेच सकते हैं। डिस्पोजल आइटम के साथ आप डेकोरेशन के आइटम्स, बर्थडे के कैंडल्स, गिफ्ट आइटम्स, स्टेशनरी, ये भी आप साथ में अपनी दुकान पर बेच सकते हैं। पान मसाला हुआ। तो दोस्तों ये व्यवसाय ऐसा है कि इसको साइड में रख के, सूखा व्यवसाय है, कभी ख़राब नहीं होता ये व्यवसाय, कभी भी आइटम्स ख़राब नहीं होते और इसकी डिमांड हमेशा बरकरार रहती है। इसके साथ आप किराना की दुकान भी खोल सकते हैं, गिफ्ट आइटम्स खोल सकते हैं, स्टेशनरी खोल सकते हैं, या फिर इसके साइड में आप कुछ भी ऐसा काम कर सकते हैं जो डिस्पोजल आइटम भी बिकता रहेगा और साइड में आपका पान मसाला हुआ, किराने की दुकान हुई, स्टेशनरी की शॉप हुई, गिफ्ट आइटम्स हुए, या बर्थडे के जो डेकोरेशंस बैलून्स आते हैं, कई तरह के बर्थडे के कैंडल्स आते हैं, तो वो उसमें आप आसानी से इसको बेच सकते हैं। बड़े बड़े पेपर फॉइल्स आती हैं, एल्यूमिनियम फॉइल्स आती हैं दोस्तों, पन्नी के पैकेट्स आते हैं दोस्तों, और प्लास्टिक बैग आते हैं, पेपर बैग आते हैं, कई तरह के आइटम्स, इसमें रेंज काफ़ी है और मुनाफा भी काफ़ी तगड़ा है। तो दोस्तों इसमें चैलेंजेस क्या है। दोस्तों इसमें चैलेंजेस ये है कि इसके जो रेट हैं काफ़ी अपडेट होते रहते हैं। दोस्तों इसका जो भाव चलता है वो चलता है पेट्रोल की कीमत पे। दोस्तों पेट्रोल का कहते हैं कि वेस्ट निकलता है और वेस्ट का जो दाना होता है उस दाने से ही बनता है डिस्पोजल आइटम्स। वो दाना अगर महंगा होगा तो माल महंगा होगा, आपकी लागत बढ़ जाएगी। अगर वो माल सस्ता होगा तो माल सस्ता हो जाएगा। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है कि तेल की कीमतें किस रेट पर चल रही हैं। क्रूड ऑयल या पेट्रोल की कीमतों से जैसे भी अपडेट आता है वैसा ही अपडेट इसके रेट का आ जाएगा, इसकी लागत बढ़ जाएगी। तो दोस्तों इसको आप इस तरह से शुरू कर सकते हैं, मैंने बताया दुकान खोल के भी शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास लागत नहीं है, दुकान नहीं है, तो इसकी आप सेलिंग कर सकते हैं। अब इसको मार्केट से बल्क में परचेस करके छोटे मोटे जो होटल वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, चाय की गुमटी वाले हैं, उनको भी आप जाके ये माल सप्लाई कर सकते हैं। उसमें भी आप 10-15% आसानी से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। दोस्तों ये काम बहुत अच्छा है, सूखा काम है। बस एक बात ध्यान दीजिएगा, ये चले तो इतना अच्छा मुनाफा है और नहीं चले तो दोस्तों ये इसमें डस्ट काफ़ी लग जाती है। तो दोस्तों उतना ही माल से शुरुआत कीजिए जितना बेच पाएँ, और शुरुआत हमेशा छोटे से कीजिए। कम कम माल ला के देखिए क्या चीज़ आपके यहाँ ज़्यादा बिक रही है, किस चीज़ की कटिंग आपके यहाँ ज़्यादा है, उसको समझिए। शुरुआत करने के लिए मानता हूँ आपके 50,000 रुपये होंगे, लेकिन शुरुआत में आप 20,000 का माल भरिए, थोड़ा थोड़ा माल सब मेंटेन करिए। फिर आप देखिए कि मेरे एरिया में किस साइज़ की कटोरियाँ, किस साइज़ के गिलास या चम्मच या थालियाँ, प्लेटें, उसकी डिमांड ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप बल्क में माल परचेज कीजिए। तो दोस्तों और एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको इस काम में कि अगर आप पर्यावरण प्रेमी हैं, अगर आप अपने एनवायरनमेंट से, अपने एटमॉस्फेयर से, अपने आसपास की साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहते हैं, तो ये काम थोड़ा आपको बताना पड़ेगा, लोगों को थोड़ा बहुत जागरूक करना पड़ेगा कि प्लीज़ इसे हर कहीं नहीं फेंकें। इस कचरे को जो है आप कचरे की गाड़ी में ही डालें, क्योंकि दोस्तों इसमें काफ़ी सारे जानवर जो होते हैं वो इन्हें खाने समझ के खा लेते हैं। इससे जो है जानवरों में काफ़ी सारे हार्मफुल इफेक्ट्स देखे गए हैं, जो कि जानवरों के लिए भी और पर्यावरण के लिए भी काफ़ी नुकसानदेही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये बिजनेस व्यवसाय जो बताया मैंने आपको, डिस्पोजल की दुकान कैसे खोलें, डिस्पोजल व्यवसाय कैसे शुरू करें, इसमें लागत भी कम है, प्रॉफिट भी अच्छा है, शुरुआत भी करना आसान है, और इसके साथ आप काफ़ी सारे काम जोड़ सकते हैं। लागत कम है तो सेल्समैन बन जाइए, लागत ज़्यादा है तो दुकान खोल लीजिए, होलसेल करिए, रिटेल करिए, सेलिंग करिए। दोस्तों इसमें काफ़ी सारे जरिए हैं एंट्री करने के लिए इस व्यवसाय में। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा बताया गया ये व्यवसाय पसंद आया होगा। फिर भी कोई शंका है, समाधान है, कोई पॉइंट है माइंड में, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसी तरह की वीडियोस मैं आने वाले समय में आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, मिलता हूँ कुछ नया लेके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।